भी जाके नौटंकी बदमाशी कर सकते हो। कहीं भी 2 घुट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या, कर सकते हो। उदाहरण दे रहा हूं, उल्टा सीधा नहीं समझना। आप पुलिस स्टेशन में भी जाके बवाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में भी बवाल कर सकते हो, ठीक है। कितना भी गुंडा मवाली बदमाश हो, कितना भी पापी हो, कितना भी क्रूर हो, शनि गुरु के घर में जब घुसता है ना, और गुरु के घर में जब बैठता है, और गुरु का घर ही नहीं बोलते हैं इसको, ब्राह्मण का घर भी बोलते हैं, धनु और मीन को। तो ब्राह्मण के घर में राजा भी घुसता है ना, तो चप्पल गेट के बाहर खुल के घुसता है। हमारे यहाँ के जो राजा जी हैं देवगढ़ के, तो ब्राह्मण शासन है वहां पर, हम लोगों का शासन है पूरा। तो हमारे जो क्या बोलते हैं, मोहल्ला है या गली है या हमारा जो साई है, साई मतलब एक छोटा सा कम्युनिटी जहां पर खाली ब्राह्मण रहते हैं, उनका शासन चलता है। तो वहां का महाराजा उनके जूता चप्पल और मुकुट मतलब बाहर छोड़ते थे, पूरा सीमा में मतलब बॉर्डर में। अस्त्र शस्त्र बाहर रहेगा, ब्राह्मण के गांव में घुसेंगे। अस्त्र शस्त्र लेके राजा ब्राह्मण के गांव में नहीं घुस सकता। जब राजा डरता है वहां आने के लिए, पता नहीं कौन सा वामन का दिमाग खराब होगा और कोई अभिशाप दे दे, ठीक है। तो शनि भी बहुत डरता है, क्योंकि शनि को पैर तोड़ा था ब्राह्मण, ठीक है। पिपलाद ऋषि का बेटा, या पिपलाद ठोक दिया, तोड़ दिया, ठीक है। तो शनि इसीलिए बताया, ये सब थ्योरी है समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी। ऐसा कोई शनि नहीं है और वहां कोई पिपलाद नहीं है, वो ब्राह्मण दंड मारा और शनि का पैर तोड़ दिया। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, क्यों डरता है वहां। और शनि जो प्रैक्टिकल पर्सन, वो थ्योरी और भाषण सुनने से ना बौखलाता है। आप कभी देखना, कुछ लोग प्रवचन सुनने नहीं जानते, बोला बाबा काबा टाबा खाबा, ये भाषण मार रहा है बिना मतलब का, ठीक है। उनको भाषण पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो कार्मिक आदमी है, कर्म करके दिखाते हैं। तो यहां आपको उतना ज्यादा उसके बारे में मैं बोल ही नहीं रहा हूं, इसलिए क्योंकि शनि बहुत अच्छा से कोदंडी होके, यानी गुरु बृहस्पति के घर में शनि यहां कोदंडी होता है। इसका बैकग्राउंड को समझिए। लग्नेश अपने से छठा में, शनि लग्न में, तो लग्न का शनि को बोलते हैं दुख। तो ऐसे आदमी के जिंदगी भर दुख लगा रहता है। लग्न का शनि को बोलते हैं कि भाई तुम अपने लिए पहले खाना बचा के खाना, और तुम सबको बांट दिया तो तुम सबको दे दोगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का जिंदगी में हमेशा एडवाइज रहता है कि भाई पहले अपने लिए कर, अपने लिए बचा, फिर दूसरे को दान कर या काम कर। लग्न का शनि को बोलते हैं नौकर चाकर। ये लोग अच्छा सेवा करते हैं, दूसरे का काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करता है, और अपने लिए करने का टाइम जब आता है उनके लिए कुछ बचता नहीं है, और बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के बैठे रहते हैं। छठा में लग्नेश गया, या तो डॉक्टर बनो, नहीं तो पेशेंट बन के हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, रेकी, लामा फेरा, सिद्ध हीलिंग, अग्निहोत्र, ये सारा थेरेपी बढ़िया से सीखो, अपने स्वास्थ्य और दूसरे का सेवा करो। ये छठा का ऋण है। नहीं करोगे तो पेशेंट बनना और हॉस्पिटल में जाके पैसा खर्चा करके आना। सुनो, कोई नहीं बोलेगा ऐसा बात मैं जो बोल रहा हूं। भाई छठा में लग्नेश गया है, पैसा रखो और लोगों को ऋण दो। किसको दोगे? बोला गरीबों को। उनसे सुध नहीं लेना, और जो सुध लोगे वो उन्हीं के काम में लगा देना। इट इज रेमेडी। बोले गुरुजी पागल हो गए हो, बिना सुध का हम किसी को पैसा दें तो फिर मेरा क्या बचेगा? ठुल्लू बचेगा, ठीक है। हाँ, अभी आया, अभी ठीक हुआ। हाँ, ऋण दो लेकिन शुद्ध मत लो। किसे दोगे? गरीब लोग का डेवलपमेंट के लिए दोगे। कोई ठेला वाला, कोई रेड्डी वाला, कोई और जो गरीब है वो चाहता है कुछ करके बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप तो ऋण के लिए जन्म हुए हो ना। लेकिन वो पैसा उनको लूटने, खसोटने, ठगने, कष्ट देने के लिए नहीं कि अबे तू दे जैसे भी है ना। समझ? इट इज रेमेडी। मैं नहीं कह रहा हूं 5 करोड़ रुपया दे दो, चलो 5,000 दे दो, 500 दे दो, ठीक है।
रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, या तो शत्रुता करो या तो शत्रुओं का मीमांसा करो। समझ में ना? तो ये आपका रेमेडी है। या तो आप डॉक्टर बन जाओ, वरना पेशेंट बनोगे ही, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? बी योर ओन डॉक्टर। ठीक है? अब इसे और सुनो। या तो यू ऑर्गेनाइज सम कंपटीशन, बच्चों का कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, वीडियोग्राफी कंपटीशन, मूवी मेकिंग कंपटीशन, कुछ भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो, वरना खुद कंपटीशन में और चैलेंज में पड़ जाओगे। समझ में आया? रेमेडी समझ में आया? ये रेमेडी के पार्ट में कर रहा हूं। ठीक है? तो फिर आपको यहां का ऋण परिशोध हो जाएगा बेसिक लेवल पे। बाकी जो बोला हूं उसके साथ इसको लगा दो। पहले जो बोला आपको डिटेल, मामा का घर, छठा स्थान, हॉस्पिटल में सेवा देना, ये जो साथ इसको लगा दीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। जब तक कुछ नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं मिलता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि कब तक हो जाएगा, कब तक योग दिखा रहा है, पकड़ लो। अभी मैं बोलूंगा कि 10 साल के बाद योग दिखा रहा है, तो 10 साल तक क्या भालू का पूंछ पकड़ के बैठोगे? आपका प्रश्न तो ये ना, कब तक योग दिखा रहा है? योग अभी नहीं है, फिर क्या बताना, क्या करना है? मैं तो दोषी नहीं हूं, आपका कुंडली दोषी है ना। तो उसके लिए ये है कि भाई आप जिसके लिए जन्म हुए हो वो नहीं कर रहे हो, और आपका जो कर्म है और आपका जो ऋण है उसका शांति नहीं करा रहे हो। मेरा गुरुजी का फोन आया है, थोड़ा देर रुक, मैं बात करता हूं। 1 मिनट, मेरा गुरुजी का फोन आया है।